को उछालना। ठीक है, सिक्के को उछालना एक एग्जाम्पल हो सकता है। और किसी भी दो चीजों का जोड़ हमेशा डाइस को उछालना। प्राइस में 0 से कम या फिर 1 से ज्यादा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो मतलब डाइस बेसिक को बेसिक उछालना। आप लोग को पता ही है। वेरी गुड सभी को। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं कहूँ किसी भी घटना की आपको प्रायिकता निकालनी है। अनुकूल बटे कुल परिणाम। हाँ, तो किसी भी घटना की अगर आपको प्रायिकता निकालनी हो, मान लो वो घटना ई है, तो आप क्या लिखते हो? अनुकूल परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम जो होते हैं हमारे, है ना। हम इस तरह से ई की किसी भी घटना की प्रायिकता को दिखा देते हैं, है ना। चलो उदाहरण के लिए बताओ, किसी भी चीज का हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बताओ क्या। सिक्का। ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाता है, फिर क्या होगा? अनुकूल पहले मुझे बताओ कुल परिणाम क्या होंगे सिक्के के उछालने पर? मैम उदाहरण हमारी नोटबुक पर दिख रहा अरे आपकी नोटबुक देखो, मैं अपनी स्क्रीन लिखूं, आप बता दो। चलो गौरव आप भी बता दो, कुल परिणाम क्या होंगे एक सिक्के को उछालने पर? है। मैम 2। मैम दो। हाँ, क्या क्या? मैम ये हेड और टेल। एक हेड और और टेल, है ना। हेड और टेल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रायिकता निकालनी है आपको हेड की, कि हेड आएगा उसकी संभावना क्या है, उसकी प्रायिकता क्या है, तो अब अनुकूल अनुकूल परिणाम क्या होगा कि 1। हाँ, पहले कुल परिणाम लिखना हमेशा ना, पहले कुल परिणाम लिख दो। कुल परिणाम आपके पास दो आएंगे, लेकिन उन दो में से हेड कितने होंगे? 1। वो अनुकूल परिणाम है। ठीक है, आपके पास अगर कुल परिणाम दो हैं और आपको हेड की प्रायिकता निकालनी है, तो आप देखोगे उनमें से हेड कितनी बार आ सकता है, हेड का अनुकूल परिणाम क्या है, तो आप लिखोगे 1/2। 1/2। हम्म इसी तरह अगर मैं टेल के बारे में बात करूं, टेल की क्या आएगी? 1/2। 1/2। सभी को पता चल गया ये चीज? यस मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लूडो आपने का डाइस। हाँ, लूडो के डाइस, यही बेसिक बेसिक एग्जाम्पल चलते हैं। तो लूडो के डाइस को उछाला जाएगा तो कुल परिणाम क्या होंगे हमारे पास? 1/6। 1/6। अरे कुल परिणाम 1 2 3 6। 4 5 6 5 परिणाम क्या 6। आएंगे हमारे पास? ये परिणाम आएंगे। ये कुल कितने हो गए? 6 हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 आने की संभावना क्या होगी, 3 आने की 1/6। संभावना क्या होगी? 1/6। अरे अरे अरे, 1/6। 1/6। पक्का 3/6 3/6। नहीं होगी? नो 1/6। मैम। 1/6। वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पहले आप कुल परिणाम लिखोगे। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन उनमें से 3 कितनी बार आएगा? एक ही बार, मतलब 3 यहाँ पे क्या है? एक ही बार है। तो 3 आने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। वेरी गुड। चलो तो ये तो आप कर लोगे, है ना। यस अच्छा, मैम। अगर मैं आपसे कहूं 1 से 10 तक सम संख्या आने की संभावना क्या है, सॉरी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 5/10। 5/2। 1/10। सबको ऐसे नहीं करो, चैट बॉक्स में लिखो या तो। मुझे बताओ 1 से 10 तक सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2 4 8 10 6 8 10। वेरी गुड। तो 5/10 लिखेंगे हम? नो मैम। फिर क्या लिखेंगे? 1/10। अरे यहाँ पे टोटल हमारे पास 5 है ना, तो सम संख्या आने की 5/10। 5/10 आ जाएगा, है ना। 1/5। इसको 1/2, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आएगा, है ना। 1/2 आएगा। वेरी गुड। 1/10 कैसे आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 2 आने की, 1 से 10 तक नंबर्स हैं आपके पास, 1 से 10 तक कोई कार्ड है, ठीक है, उनपे 1 2 3 4 5 6 10 तक कार्ड है, उनमें से 2 आएगा कार्ड पे, उसकी संभावना क्या होगी? 1/2। तब आप 1/10 कहोगे। यस, ठीक है। तो ये चीज तो हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। जैसे अभी आपने जितने भी यस मैम। एग्जाम्पल दिए, आपने सिक्के को उछालने पे बोला हेड आने की, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 1/2 है। बेटा अभी अभी हमने शुरू ही किया है नीरज, 1/2 होती है, ठीक है।
जब आपने हेड को जब आपने पासे को फेंका तो आपने हर नंबर के आने की प्रायिकता 1/6 बोली। इसी तरह अभी जब हम नंबर्स की बात कर रहे थे तो 1/10। अब ये तीनों क्या है, एक से बड़े हैं एक से छोटे हैं, क्या है? ये सारे नंबर एक से छोटे हैं, पक्का? पक्का? कैसे पता चला कि ये एक से छोटे हैं? मैम सारे हाँ, क्योंकि जब हमारे पास अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वो नंबर एक से छोटा होता है। लेकिन अगर अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा? पॉइंट बड़ा। हाँ, जैसे मान लो मैं लिख रही हूँ 2/4। अब बताओ ये एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा? बड़ा एक से। एक से बड़ा कैसे होगा? इसमें अंश क्या है? छोटा है ना? तो ये एक से छोटा होगा। लेकिन अगर इसी को मैं 4/2 लिख दूं बड़ा। तो बड़ा होगा। अब ये बड़ा होगा, क्योंकि आपको भी पता है इसको सॉल्व करके 2 आएगा, वो एक से बड़ा है ना? तो यहाँ पे आप जितने भी नंबर्स देख रहे हो, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? एक से ये है। छोटे हैं। ठीक है। अब मैंने तो किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता होगी, वो हमेशा एक से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, और 0 और 1 भी हो सकती है। अब किसी घटना की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता 0 कैसे होगी? कोई एग्जांपल दे सकता है? चलो एक एग्जांपल पहले मैं देती हूँ। आपने लूडो वाला डाइस फेंका, ठीक है? आपने लूडो वाला डाइस फेंका। अब मुझे बताओ 7 आने की संभावना क्या है? उस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/7। 7 आने की प्रोबेबिलिटी देखो। आपने पहले म्यूट करो सब, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। आपने लूडो का डाइस फेंका, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ उस पे 7 आए, लूडो के डाइस पे 7 आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? मैम 0। 0 होगी, क्योंकि लूडो के डाइस पे तो 7 है ही नहीं, है ना? तो अनुकूल परिणाम में क्या लिखोगे आप? 0। और कुल परिणाम आपके पास 6 है, 0/6 0 ये आ जाएगा। हम एक बार दोबारा समझा दो मैम, हम अभी ज्वाइन। दोबारा से बता देती हूँ। मुझे बताओ फालिन, आप लूडो के डाइस को फेंकते हो, तो उसमें अगर मैं कहूँ कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? लूडो के डाइस को फेंकने पर 7 आता है? नो मैम। नहीं आता। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 0 हो जाएंगे। लेकिन जब आप लूडो के डाइस को फेंकते हो, तो आपके पास कुल कितने नंबर आपके पास आने की संभावना होती है? चांस क्या है कि कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 नंबर के पास चांसेस है कि वो आ सकते हैं। तो आप लिखोगे 0/6, जो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 6 तक नंबर आने की संभावना क्या है, कि प्रायिकता क्या है? 6/6। 6/6, है ना? 1 से लेकर 6 तक नंबर आने की प्रायिकता क्या है? उसमें आपके पास सारे के सारे नंबर आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 6। तो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो होना ही होना है। 1 के 6 के बीच में जो है उसकी संभावना 100% होगी कि जब आप डाइस को फेंकोगे तो उनमें से एक ना एक नंबर तो आएगा ही आएगा, है ना? अब जैसे इसी का एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। लूडो जैसे आप खेलते हो, लूडो में अलग अलग कलर के हमारे पास वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? एक तो डाइस होता है, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, गोटी। जो लूडो की जो गोटी होती है वो 4 अलग अलग कलर की होती है ना। मान लो उनमें से आपने कोई सी भी एक ले ली, रेड कलर वाली ले ली, एग्जाम्पल रेड कलर वाली ले ली। उस रेड कलर की गोटी को आपने उछाला, जैसे आप क्या करते हो, सिक्के को उछालते हो। तो मुझे ये बताओ रेड कलर आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। 1/2 कैसे होगी? 1/1। मैम रेड कलर आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/4। 4/16। 4/16 कैसे? सिर्फ एक ही उठाई है, मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक समझ लो, एक आपने रेड कलर का सिक्का लिया है जो दोनों तरफ से रेड है। 1/1। 1/1 बिल्कुल, क्योंकि आप उसको उछालो, कोई भी साइड से वो नीचे गिरे रेड ही कलर आएगा, है ना? यस मैम। तो उस केस में आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 100%। अब मान लो कोई वैसे ही आपके पास सिक्का है जो एक तरफ ब्लू कलर का है, एक तरफ रेड कलर का है, ठीक है? अब इसमें अगर मैं कहूँ कि आप उस सिक्के को उछालते हो और आपके पास ब्लैक कलर आए, उसकी संभावना, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। 0 होगी, क्योंकि उसमें ब्लैक कलर है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूँ रेड कलर आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2।
1/2। और ब्लू कलर आने की प्रायिकता भी क्या होगी? 1/2। 1/2। वेरी गुड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्रायिकता होती है किसी भी घटना की, वो 0 और 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। हम इस तरह से लिख देते हैं, प्रायिकता लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि इसमें 1 भी शामिल है 0 भी शामिल है। ये दूसरी चीज हो गई। अब एक और चीज, किसी ने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। अब एक और चीज समझो, किसी घटना के, अब मैं कह रही हूँ आपने सिक्के को उछाला तो आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा? मैम ई दोनों, नोट कोई भी। किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता। 1/2। अब अगर मैं मैम हेड की आप कह रहे हो कि 1/2 होगी, अगर मैं कहूँ हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? 0। हेड ना आए, आपने सिक्के को उछाला, मैं कह रही हूँ हेड ना आए, अगर हेड ना आए तो क्या आएगा? 1/2। टेल आएगा। 1/2। टेल आएगा ना। हाँ, जिसको आप क्या लिख सकते हो? हेड ना आए। ठीक है, हेड ना आए, जिसका 1/2 मतलब ही ये भी है कि लिखेंगे। टेल आए, है ना, तो वो भी 1/2 होगी। अब जरा इन दोनों को जोड़ो, हेड आने की प्रायिकता 1 प्लस हेड ना आने की प्रायिकता। मैम। 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 1। 1 आएगा। 1 आएगा, 1/4 नहीं आएगा बेटा, 1 आएगा। आते हैं ना ये सॉल्व करने? यस मैम। ठीक है, यस 1 मैम। आएगा। एक अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। आपके पास फिर से वही नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एक डाइस को आपने रोल किया, एक डाइस को आपने फेंका। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रायिकता क्या है? 1/6। वेरी गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा हम दिखाते कैसे हैं? 6 ना, इसके ऊपर हम ऐसे बार दिखा देंगे। 6 ना आने की प्रायिकता क्या है? 0। 0 क्यों? 1 से 6 तक आपके, अगर 6 नहीं आएगा तो कौन से नंबर आएंगे? मैम 1/6। कोई सा भी आ सकता है। 1/2 1 आएगा। 2 3 4 5। तो क्या हो 1/6। जाएगी? अरे 6 ना आने की प्रायिकता पूछ रही हूँ मैं आपसे। 1/2। 6 ना एक आने की प्रायिकता, तो आपके पास अनुकूल परिणाम बताओ कौन से होंगे? 1/5। 6 ना आए, बाकी सारे नंबर आ जाए, तो टोटल कितने नंबर हुए? 5। 1/5। 5 हुए ना। 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम 5 होंगे, लेकिन कुल परिणाम 6 होंगे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर 6 आने की प्रायिकता प्लस 6 ना आने की प्रायिकता को जोड़ो, कितना आएगा? 1/6 प्लस 5/6 कितना आया? 1 6/6। आया। एक आ गया। यस मैम। 1 आ गया। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर क्या आएगा? 1। 1 आएगा। ठीक है, यस किसी मैम। भी घटना के, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ दोबारा से करा दूंगी बेटा, ऐसे नहीं होता कि आप क्लास के बीच में और मैं फिर स्टार्टिंग से कराऊं, है ना। क्लास के बाद में आप फिर से पूछ लेना। तो हम किसी भी घटना के होने की प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को 1 लिख देंगे। ठीक है, मैम क्वेश्चन दे तो दो। अभी क्वेश्चन करते हैं, पोल सेक्शन में हम आंसर्स करेंगे इसके। रेडी है सब? यस मैम। मुझे यस एक तो सबके आंसर चाहिए पोल सेक्शन में, और यस मैम। सभी के बिल्कुल ठीक ठीक आंसर चाहिए। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने के लिए बस 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता किसके बीच में होती है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैम कर दिया। बाकियों को भी करने दो। अरे मुझे तो लग रहा था ये पूरी क्लास ठीक करेगी आंसर। रिजल्ट शो कर दो। क्या हुआ? रिजल्ट शो कर दो। भाई सबने कर लिया। हाँ प्लीज सबको करने दो। मैम आपने बताया अभी था ये एमडी तो। शर्मा के नाम से कौन है?
बेटा आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? लास्ट क्लास में नहीं थे आप? 13 बच्चों का आंसर आया है अब तक। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं? मैंने 30 सेकेंड्स का टाइम दिया था, तो क्वेश्चन पढ़ते ही होने वाला क्वेश्चन था। चलो 15 सेकेंड का टाइम और दे रही हूँ। सभी के आंसर्स आ जाने चाहिए, फिर मैं पोल सेक्शन को बंद कर दूंगी, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। रिजल्ट शो कर दो, रिजल्ट शो। हाँ रिजल्ट भी शो करूंगी। 4 3 2 1। अब बताओ जरा कितने बच्चों ने गलत आंसर किया है? टोटल 5 बच्चों ने गलत आंसर किया है। तो मतलब आपका फ्री का एग्जाम का एक एक नंबर गया, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? 0 और 1 के बीच में 0 होती से है। 1। बिल्कुल, अभी हमने यही तो पढ़ा था, 0 और 1 के बीच में होती है। मैम मेरे का करेक्ट। किस किसने हमारा बाकी सही ऑप्शन था। चुने थे? ये बताओ, ये 1 और 2 मैम -1 और 0 के बीच में किसने चुने थे? मैम मन में क्यों जतिन, समझ में नहीं आया था आपको? मैं क्लास नितिन आपको अभी समझ में आया? कोई भी घटना की जो प्रायिकता होती है, हमेशा याद रखो, वो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, वो 0 से बड़ी होगी या 0 से बराबर होगी। कभी भी मैम जतिन ने वो कर जतिन रखा है। अपने आप को म्यूट पे रखो। अच्छा, मैं अभी आपको फिर से 4 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? एडवांस चैट बॉक्स में करिए पोल। पोल में करना, रुको। ये आपके पास नंबर्स हैं, अब इसमें पोल सेक्शन में आंसर करना, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ABCD में से, जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता? सी। गलत जवाब। अब मुझे ये सबका सही चाहिए। मैम जी हमारा सही और हमने कर भी दिया। और जब आपसे पूछूंगी मैं अनम्यूट करा के। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 25 बच्चे क्लास में हैं। ये तो क्वेश्चन देखते ही मैं यहाँ तो नितिन मैंने तो नितिन के नाम से कौन है? क्या समझ में नहीं आया आपको? चलो जल्दी से आंसर करो। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, बताओ कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? जतिन बताएगा, जतिन जतिन सी। जतिन बताएगा। जतिन हो क्लास में? नितिन है क्लास में? नितिन Yes, हो आप ma'am. क्लास में? चलो नितिन आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं पता। अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी हमने क्या इनमें से इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन ठीक बोला था हमने जब हमने अभी पढ़ा था? सी। नितिन जवाब देगा, सिर्फ नितिन जवाब देगा, बाकी सब म्यूट पे रखेंगे। सी ऑप्शन क्या कहता है? प्रायिकता किसके किसके बीच में होनी चाहिए नितिन? 0 और 1। अच्छा अब मुझे बताओ 0.70 और 1 के बीच में आता है? यस मैम। ठीक है। 1/17 0 और 1 के बीच में आता है? यस। यस मैम। गौरव आप नितिन हो? नितिन आता है? यस मैम। -3.5 0 और 1 के बीच में आता है? यस मैम। अबे नो नितिन मैम। नो मैम। नहीं आता, 0 से छोटा है ये, है ना? यस मैम। तो फिर कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जतिन -3.5 0 और 1 के बीच में आता है? हम्म तो हमारे इस वाले का ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी -3.5, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नहीं आता।
ठीक है, मैम हमारा सही था। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। ये रहा क्वेश्चन। Yes, ma'am. चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे 1 मिनट का टाइम है क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी से आंसर करो। मैम नेट मैम ना पास रो से मतलब डाइस। जतिन आप क्लास से जा सकते हैं अगर आपको शोर मचाना है तो, या कमेंट में अननेसेसरी चैट करनी है तो। मैम पास का मतलब डाइस। हाँ, एक पासे को एक बार उछाला गया, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? सम संख्या सबको पता है ना क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं? यस मैम। वेरी गुड। 2 4 8। हम्म, सॉरी मैम, पोल सेक्शन में आंसर गलत हो गया। क्यों मैम बेटा? कंटिन्यू। बहुत ध्यान से करना जरा इस क्वेश्चन को। अभी ध्यान में आया मैम जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में सही लिख देना, बट कोशिश क्या करो कि आप सही वाला आंसर चुनो। ओके मैम जी। 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बारिश आ रही है। नेट नहीं चल रहा है क्या? मैम बारिश आ रही है। तो नेट नहीं चल रहा है क्या आपका? बारिश आ रही है। मैम ओला आ रहा ओला। मैम जी ओले आ रहे हैं। बारिश आ रही है मैम जी बहुत तेज। मैम बहुत तेज बारिश आ रही है, यस ओले मैम। पड़ रहे हैं। मैम तो ओला आ मुझे रहे बताओ, मोटा नेट नहीं चल रहा है क्या आप लोगों का? चार मोटा। पढ़ाई पर ध्यान दे लो या ओले देखने जाना है? मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। हम्म। पायल, यस पायल आपका एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। तो अब तक 15 बच्चों ने आंसर किया, इसका मतलब बाकी बच्चे क्लास में है ही नहीं। मैं रिजल्ट भी दिखा देती हूँ, वैसे तो सबने ही ठीक किया है। यस गौरव आपका भी ठीक है। हाँ जी। मैम जी आवाज सुनो हमारा। हम्म। हमारा नितिन, आरती। आरती दिखाओ बैक कैमरा करके। चलो कौन अनम्यूट करके बताना चाहता है? सम संख्या बेटा इवन नंबर जो 2 से गुणा होते हैं। मैम दो एक की- बटे दो। एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट। मनित आप अनम्यूट करो, आप बताओ क्या आएगा इसका आंसर। मैम 1/2। कैसे आया? पहले मुझे बताओ, जब एक पासे को उछाला जाता है तो आपके पास परिणाम क्या क्या आएंगे? संभव परिणाम क्या क्या आएंगे बताओ, जब एक पासे को उछाला जाता है, एक डाइस को फेंका जाता है। अच्छा ठीक है, ओके। एमडी शर्मा के नाम से है कौन बेटा? नाम बता दो आप मुझे अपना। निशा रानी। मिशा। मिशा आप मुझे बताओ, आपने 1/2 जो किया था वो कैसे किया था? मैम जी मुझे लगा आपने कोई संख्या नहीं बताई, मैंने सम संख्या को ध्यान से नहीं पढ़ा और मैंने 1/2 कर दिया और फिर बाद में ध्यान में आया मुझे। नहीं, सम संख्या मतलब 1/2 कैसे? 1/2 ही आओगे। अच्छा एक एक मिनट, मिनट। 1/2 आएगा। क्या नाम था आपका? मिशा? अरे मिशा था, क्या नाम था? निशा रानी। निशा। निशा आप मुझे बताओ, जब एक पासे को उछाला जाता है तो क्या क्या नंबर आते हैं? 1 से 6 तक की संख्या आती है। ठीक लिखा है मैंने ये? यस मैम। इसमें मुझे बताओ सम संख्या कौन कौन सी है? 2 4 6। अरे निशा बोलेगी सिर्फ, निशा सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 6 2 2 भी हाँ, होगी। 2 4 और 6, कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हो गई है? 3। 3 संख्याएं हो गई। तो अब आपको क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम। और कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, ये होती है। अब इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। आंसर कितना आएगा? 1/2। 1/2। हाँ, सोच ओके समझ के करो क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपने ऑप्शन सही चुना था, बट आपको पता नहीं 2/6 क्यों लगा सही आंसर होगा। हाँ, मैंने तो आपको समझ, किसने पूछा था सम संख्या क्या होती है, अभी समझ में आया। इवन नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे सम मैम 12 संख्याएं सही होती है। था मैम जी। हाँ मैंने हाँ बोलो। आंसर कर दिया था और फिर मुझे लगा सम संख्या तो वो होती है ना जो 2 से भाग होती है, और हाँ, पर फिर हमें तो प्रायिकता निकालनी थी ना। ज्यादातर बच्चों ने ऐसे ही किया है, 2 और 6 देखा, 2 और 6 दोनों के दोनों क्या है, सम संख्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है उन्होंने ऐसे ही चुना है ना, कि 2 और 6 दोनों के दोनों सम संख्याएं हैं, तो यही वाला ऑप्शन मैंने करेक्ट ए होगा। चुना था मैम। नो मैम, तो ए जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो कैसे करोगे? मैम यही आएगा, इसका आंसर भी। यही इसका आंसर भी यही आएगा। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन क्वेश्चन देता रहो, रिवीजन करवा दो मैम सबका। मिनट, हाँ, ये रहा क्वेश्चन। सभी पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा जो है बुक का इस्तेमाल ना करे। मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे जो है वो बुक खोलकर बैठे होते हैं, वहां से देखकर आंसर करते हैं, बट यहाँ पर आपको सारी चीजें अलग दी गई हैं। मैम ये क्वेश्चन है ना मैम, हमारी मैथ की बुक में है। नहीं है, नहीं है, वो अलग है, अलग संख्या अलग है क्वेश्चन उसमें। है, वो मैम अलग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम टू सेम, उसमें बस मैम संख्याएं अलग। उसमें संख्याएं बट अलग है। अभी आप खुद से करोगे। एक मैं पूछूंगी अनम्यूट करा के, एक एक से किसी से भी पूछ सकती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन किया, तो सब अपने हिसाब से खुद से करें। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 60 गेंदों में से 24 बार वो चौका मारती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? अमित, आपकी सुई पबजी पे आके क्यों अटक जाती है? आप क्लास में पबजी पबजी करने के लिए आते हो? नितिन, आपने जो प्रायिकता निकाली है वो चौका मारे जाने की प्रायिकता निकाली है। नीरज, यस नीरज, आपने बिल्कुल ठीक किया है। नीरज के नाम से नीरज जी है ना? नीरज का बिल्कुल ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपसे चौका ना मारे जाने की प्रायिकता पूछी गई है। यस गौरव, आपका बिल्कुल करेक्ट है। राकेश का भी ठीक है। संदीप के नाम से कौन है? मैम मुस्कान। मुस्कान, आप मुझे पहले तो ये बताओ, आपने 60/24 क्यों किया है? मुझे ये बताओ मुस्कान, आप पहले मुझे ये बताओ, चौका कितनी बॉलों पर मारा गया? हेलो। मुस्कान, 60 गेंदों पर। 60 तो टोटल गेंदे हैं, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। एक क्रिकेटर जो जो यहाँ पे क्रिकेटर है, उसने 10 बॉलें खेली, ठीक है। कुल कितनी बॉल खेली मुस्कान? 10। 10। उसमें से 6 बॉल पर चौका मारा, ठीक है। तो कितनी यस बॉलों पर मैम। चौका नहीं मारा? कितनी बॉलों पर चौका नहीं मारा बताओ? 4। 4। 4 पर। तो वैसे ही आपको पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितनी गेंदों पर चौका नहीं मारा। निकाल लोगे? यस मैम। आपको 60 में से क्या करना पड़ेगा? 24 को माइनस 24 करना माइनस। पड़ेगा, तो आपके पास वो गेंदें आ जाएंगी। बस फिर आप प्रायिकता निकाल दो। नितिन, यस नितिन, अब आपका ठीक है। सुशील के नाम से कौन है बेटा? आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है, आपका आंसर ना मुझे नजर नहीं आ पा रहा है। 12 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी सब भी जल्दी से करो, फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं।
रिजल्ट शो कर दो ना मैम। हाँ, रिजल्ट मैं शो कर दूंगी। सुमित, यस सुमित, आपका बिल्कुल ठीक है। सुशील, आपका मुझे देखने दो कहाँ गड़बड़ हुई है। आपने क्या किया है, मुझे बहुत ज्यादा ना ब्लर नजर आ रहा है आपका। ये 26 कैसे आया बेटा? सुशील के नाम से कौन है? 36 है मैम, 36। 36 है। बस अगर आपने वो ठीक लिखा है इसका मतलब आपने, और फाइनल आंसर कितना है आपका? 3/5। अच्छा, वो 3/5 लिखा हुआ है काट के। ठीक है ठीक है, फिर मैम तो आप ठीक है देखो आपका। मेरा। किसने किसका आंसर देखना था? हाँ, अब ठीक है आपका। वेरी गुड। काट नहीं रखे इन्होंने। पायल, आपका भी ठीक है। वेरी गुड। सुनीता के नाम से कौन है? मैम अजय। अजय, आपका भी ठीक है। वेरी गुड। मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? ऐसा करती हूँ, मैं एक नया पेज लेती हूँ, उस पर हम समझते हैं। अब मुझे बताओ कुल गेंदें कितनी थी? 60। कुल गेंदें हमारे पास 60 60 थी, ठीक है? अब वो गेंदें कितनी थी जिन पर चौका लगा? 24। 24। ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अब आप पहले क्या करोगे, आप निकाल सकते हो जिन पर चौका नहीं लगा। वो गेंदें कैसे निकालोगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है चौका ना लगने की प्रायिकता क्या होगी, 8 माइनस है ना? 24 तो बराबर आप 36। टोटल बॉल में से 24 को माइनस कर दोगे, माइनस कितना आ जाएगा? वेरी गुड। अब आप प्रायिकता निकाल सकते हो, ठीक है? मैं इसको ई घटना मान रही हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 36 है और कुल परिणाम 60 है। ये समझ में आया सबको? ऐसे होगा, है ना? अब इसे आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक? ये समझ में आया ना सबको? क्योंकि हमें क्या निकालना यस था? मैम। हमें निकालना था कि गेंद जिन पर चौका चौका ना लगने की प्रायिकता क्या हुई, ठीक है? तो चौका कितनी गेंदों पर नहीं लगा? 36 गेंदों पर नहीं लगा, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? हम डिवाइड करेंगे 6 से, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6/10 आ जाएगा। फिर हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3/5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई? हमारी प्रायिकता 3/5 आ गई, ठीक है? एक तरीका ये है। और सभी ने क्या किया हुआ था, स्टार्टिंग में ही प्रायिकता निकाली थी चौका लगने की। तो चौका लगने की प्रायिकता क्या होगी? चौका लगने की प्रायिकता क्या होगी? बताओ। 2/5। 24/6। पहले पहले पूरे पूरे नंबर बताओ। अनुकूल परिणाम कितने हैं 24। और कुल परिणाम 24। तो सॉल्व करेंगे तो 12, 12 दूनी 24 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 2/5 आ रहा है। 2/5। अच्छा, और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को अगर हम जोड़ते हैं, कितना आएगा? कितना आएगा? 6/6। अरे, किसी Zero. घटना के होने की प्रायिकता प्लस ना होने की प्रायिकता एक। एक। बेटा एक। एक। हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स के साथ किया तो था। हिरॉन के फॉर्मूले वाला जिन्होंने पूछना है, आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको चैप्टर समझा दूंगी। तो इनको जोड़ने पर एक आएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि चौका लगने की प्रायिकता प्लस चौका ना लगने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? एक। कह सकती हूँ ऐसा? बताओ, यस मैम। कहा जा सकता है? अब मुझे बताओ चौका लगने की प्रायिकता क्या है? 2/5 मैम। 2/5। और चौका ना लगने की प्रायिकता को मैं ई बार कह रही हूँ, ठीक है? ऐसा लिख रही हूँ मैं, है ना? या पूरा लिखूं चौका ना लगने की प्रायिकता? चलो, चौका ना लगने की प्रायिकता लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस चौका ना लगना, ठीक है? और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा?
एक आएगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकाल सकते हैं चौका ना लगने की। कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? गौरव बताओ कैसे निकालोगे? मैम चौका न मारे ना जाने की। लगने की। हाँ हाँ मैम 1 माइनस हाँ 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 मैम 1 माइनस चौका मारे जाने की प्रायिकता। हाँ, वो हमने पहले लिख तो दिए यहाँ पे। कितनी है? मैम बताओ मैम। 2/5 है। 1 माइनस 2/5 मैम। माइनस, यहाँ पे मैं सही से करके लिख देती हूँ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 - 2/5 आएगा कि नहीं आएगा? मैम 5 की 1 से गुना होगी मैम। 5 1 जब 5 है, फिर 5 में से 2 जाएगा सबको मैम। सॉल्व, अच्छा सबको सॉल्व करने दो पहले। अब सब बताओ, 1 - 2/5 कितना आएगा? 3/5 मैम उत्तर क्या है? भाई। बताओ तीन कितना आ रहा है? हम यहाँ पर इसको 5/5 करेंगे, इन दोनों को। 5 नहीं, देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। एक एलसीएम निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। 3/5 पहले आप 5 और 1 को गुणा करोगे तो 5 आएगा, फिर 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5, फिर बीच में माइनस का साइन है, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2। तो कितना आ जाएगा? 3/5 3/5। और यहाँ से भी आपका आंसर कैसे आ रहा था? 3/5 आ रहा था। तो आपके यस पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है आप वैसे करोगे। ठीक है? ओके मैम। हम्म चौका, आपको जो भी मेथड सही लगता है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। दूसरा वाला भी समझ में आया ना? किसी मैम। घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर एक आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया? आगे दे दो मैम क्वेश्चन। ये यस कर लिया, मैम। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैम नहीं कर लिया? कर लो, नोट कर लो। जब नोट कर लो तो बताना बेटा। ठीक है मैम। मैम जी, रोन का सूत्र क्लास के बाद कई बच्चों को बाद में सिखाओगे क्या? देखो, एक तो मैंने पुरानी वाली क्लास में वैसे करा दिया था, बट क्लास के बाद आप लोग रुक जाना, मैं बता दूंगी। ठीक है, ये वाला ओके टॉपिक मैम पूरा जी। कर लिया, क्लास के बाद रुक जाना, बट रुक के ना मुझे याद दिला देना। आप लोग बता देना कि मैम हिरोन का सूत्र वाले क्वेश्चन करने थे या समझना था, तो मैं वो बता दूंगी दोबारा से। कर लिया नोट? मैम यस रुक मैम। जाओ। अच्छा करो। मैम जी, इनको कह दो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बाद में नोट चलो कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ फिर बाद में नोट कर लेना। हाँ बट नोट कर लेना आप, क्योंकि कई बार क्या होता है आप स्क्रीनशॉट लेकर भूल जाते हो, फिर वो गैलरी में पड़ा रहता है, डिलीट हो जाता है। जैसे ही क्लास खत्म हुआ करे उसको तभी के तभी नोट कर लो, हमने जो डेली पढ़ा। आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो, मैं वापस से कह रही हूँ, अगर एक पासे को फेंका जाता है तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये नंबर्स आते हैं। मुझे बताओ, एक आने की प्रायिकता क्या है? 1/6 1/6 दो आने की प्रायिकता क्या है? 6 1/6 तीन आने की प्रायिकता क्या है? 1/6 चार आने की प्रायिकता? 1/6 6 मैम इनको जोड़ वगैरह करके मैम सबका एक आएगा। हाँ, मैं वही बताना चाह रही थी। तो अगर आप इन सबको अब जोड़ते हो, 1 मिनट, ऐसा नहीं सोचो आप लोग अनम्यूट करोगे और मुझे बाद में पता नहीं चलेगा किसने अनम्यूट किया हुआ था। तो आप एक, बाकी सब भी करेंगे, जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ो और बताओ कितना आएगा। इन सबको जोड़ो, कितना आएगा बताओ। सभी कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे अपने अपने आंसर। 21 21 आएगा। मैम 6/6 बाकियों को कैलकुलेट करने दो। गौरव? मैम 1 आएगा। 6/6 वेरी गुड। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास 6/6
1/6 आएगा और ये दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक पासे को फेंका हमने जब, तो हमारे पास कुल परिणाम ये आए थे। ठीक है, इसमें से एक एक की हमने क्या निकाली, प्रायिकता निकाली, अलग अलग से एक एक की प्रायिकता निकाली सारे संभव परिणामों की, और उन सारी प्रायिकताओं को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया, 1 आया। 6/6। एक आया, एक, है ना। अगर मैं इसमें से मान लो तीसरे वाले की प्रायिकता को मिटा दूं, क्या अभी भी 1 आएगा? क्या यस अभी भी मैम। यस मैम। इनको जोड़ने पे अभी भी 1 आएगा? नो मैम। अब तो 5/6 हो जाएगा ना ये, 5/6। 5/6 होगा कि नहीं? यस मैम। अभी 1 नहीं होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सारी प्रायिकताएं लेनी पड़ेंगी, जब तक आप सारी नहीं लोगे तब तक 1 नहीं आएगा। तो हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है कि अभी अभी कोई चैट बॉक्स में मत लिखना कि अगर, अच्छा नहीं राकेश ऐसे नहीं जोड़ना था, 1/6 1/6 था। E1 E2 और E3, ठीक है, ये 3 घटनाएं एक अभिप्रयोग ई के सभी संभव परिणाम है। यहाँ पर क्यों लिखा है सभी संभव परिणाम है, क्योंकि अगर सब सारे के सारे परिणाम ना होते तो इनको जोड़ने पर 1 नहीं आता। समझ रहे हो बात को? जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक हमने अभिप्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने डाइस को फेंका और उसमें हमारे पास जितने भी परिणाम आए उन सभी की प्रायिकता लिखी। ठीक है, उन सभी की प्रोबेबिलिटी लिखी और उनको जोड़ने पर कितना आया, फिर 1 आया। ठीक है, अब आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे और इसे सॉल्व करोगे। मुझे बताओ सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन को पढ़ो, कर लेंगे, सभी बताओ। कर लेंगे। गौरव के अलावा सिर्फ गौरव ने हाँ बोला है। दीपांशु, मैम कर लेंगे। मैम कर नपाल, लेंगे। वेरी गुड। मैम कर लेंगे। आप नहीं कर पाओगे। अभी अभी मैंने क्या समझाया कि जितनी भी प्रायिकताएं कर लेंगे। होंगी उन सभी को जोड़ के आपके पास 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या क्या जोड़ना है? देखो आपके पास कोई ई प्रयोग है, उसमें आपके पास 3 प्रायिकताएं हैं, 3 घटनाएं हैं, E1 E2 और E3। अब जो E1 की प्रायिकता है उसमें आप जब E2 की प्रायिकता को जोड़ोगे, उसमें जब E3 की प्रायिकता को जोड़ोगे तो इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 1। 1 आना चाहिए। सुमित या नहीं? नो मैम। क्यों, क्यों नहीं आएगा मुझे ये बताओ। ये किसी मैम अभिप्रयोग ई के, क्या हुआ? मैम चैट बॉक्स में नहीं लिखना। नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करना है जाकर। मैम ये भी करना है। क्या बोल रहे हो अमित? मैम ये भी करना है। हाँ अभी करना है। यस मैम। ऑप्शंस आपको सही से नजर आ रहे हैं ना? मैं बता दे, थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ये 2/3 है, ये 3/2 है, ये 1/3 है और ये 1/6 है। सोच समझ के करना क्वेश्चन। राजेश कुमार के नाम से कौन है? आप बार बार अनम्यूट किए जा रहे हो। मैम 2 मिनट रुकना। करो, आराम से सॉल्व करो। हाँ।
नीरज कर लिया आपने? मैम अभी कर ली। कर लिया किसी ने? करा किसी ने? हाँ, पायल ने कर लिया है। पायल का आंसर देखते हैं। पायल थोड़ा स्टेबल रखो बेटा कैमरा। मुझे ना फाइनल आंसर नहीं पता चल पा रहा है आपको कितना आया है। फाइल आपने पहले इन दोनों को जब जोड़ा तो कितना आया? पायल फाइनल आंसर बताओ कितना आया? रुद्रा शर्मा के नाम से कौन है? आरती। आरती। आरती कैसे आया बेटा? ये कैसे किया आपने? मुझे तो सोल्यूशन तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने तुक्का मार के किया है। मैम 1/6 नो आया मैम। हमारा। पायल आपका 1/6 आया है। मैम जी मेरा भी 1/6 आया। और 1/3। आरती आप एक बार आपने मुझे आरती मुझे आपके उसमें कोई भी कैलकुलेशन ही नजर नहीं आई। हाँ पायल अब ठीक है। आपका पहले थोड़ी सी शायद गड़बड़ थी है ना? अब ठीक है। यस मैम। हम्म राकेश ने कर लिया है। राकेश का देखते हैं। राकेश 1/3 और 1/2 प्लस होंगे। आपने मल्टीप्लाई कर दिए हैं। राकेश समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस ये मैम। 2/6 आपने मल्टीप्लाई भी किया, उसको थोड़ा सही करो। और फिर 1 से माइनस होगा। निशा, निशा 1/1 कैसे आया बेटा? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। गौरव आपने किया? आपके पास ई घटना की प्रायिकता 1/3 दी गई थी और E2 की आपके पास 1/2 दी गई थी। अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। हम्म तो हमें ये बात पता है कि E1 प्लस E2 घटना प्लस E3 घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। अब मुझे बताओ E1 घटना की प्रायिकता कितनी थी? निशा आप बताओ कितनी थी? 1/6 आया मैम जी मेरा। अच्छा E1 घटना की प्रायिकता कितनी थी? 1/3। 1/3। 1/3 मैम। E2 की कितनी थी? 1/2 मैम। यहाँ पे 1/2। E3 और आपको E3 की निकालनी थी है ना? चलो अब कौन? राकेश आप बताओ कैसे किया आपने इन दोनों को सॉल्व? इन दोनों को जोड़ा कैसे राकेश? मैम ऊपर की संख्या जोड़ दी और नीचे की गुणा कर। नहीं वैसे नहीं करते हैं। देखो मुझे बताओ भी आप, ये जो हर में है 3 और 2, इन दोनों को पहले गुणा करो। 6। आप मैं ऐसे बता रही हूँ यहाँ पे, इन दोनों को आप गुणा करोगे 6 आ गया। ठीक है। अब आप क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में। सबसे पहले 1 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 1 को 2 से गुणा किया 2 आया। बीच में क्या निशान है? प्लस का माइनस का? प्लस का। और उसके बाद आप 1 को 3 से गुणा करोगे, 3। कितना आएगा? 3। 3 आ गया। अब आप इसे सॉल्व करो। ठीक है। यस प्लस E3 की, हाँ 5/6 आ जाएगा। वेरी गुड। ये 5/6 आ गया और ये हमारे पास E3 घटना की प्रायिकता बराबर है 1। चलो गौरव आप अपने आप को अनम्यूट करो। अगला स्टेप क्या होगा? मैम नीचे से एक में से एक को घटा देंगे। 5/6 को घटा देंगे। बताओ घटाकर कितना आएगा? कैसे आएगा? मैम 6 मैम 1 आएगा। वेरी गुड। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। तो आप पहले 1 और 6 को आपस में गुणा करोगे, 6 आ गया। 1 और 6 को गुणा करा 6, बीच में माइनस का निशान है 5। वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसे क्लास गौरव ने आएगी। बोला, अगर आपके पास इस तरह का नंबर है तो आप डायरेक्ट 6 को 1 से गुणा करो और 5 में से माइनस करो। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया?
1/6। 1/6। E3 घटना की प्रायिकता क्या आ गई? 1/6। थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, देखो किस वाले एरिया पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ये जो इस तरह से आपको फ्रैक्शन को जोड़ घटाना पड़ता है, ठीक है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी आप क्वेश्चन बिल्कुल करना ठीक है कर लोगे। हाँ, कर लिया नोट ये? मैम, कर रहे हैं। दीपांशु, क्या समझ में नहीं आया आपको? बताओ कौन से स्टेप से समझ नहीं आया, मैं दोबारा से समझाती हूँ। गुरदीप के नाम से कौन है? 6 कैसे आया? 1/6 कैसे आया? राकेश ये पूछ रहे हो? चौथा स्टेप। अ, ये मैम, इससे एक इससे आगे। ये वाला देखो कौन सा स्टेप बोल रहे हो राकेश? मैम, यही 6 - 5/6। 6 - 5 कैसे आया? इसको मैं आपको वैसे ही करके बताती हूँ। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम एक मान लेते हैं, है ना, तो एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, मैम ये बुनियाद ठीक है। का है। अब मुझे बताओ 6 और 1 को गुणा करके कितना आता है? 6। ठीक है। अब वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, बताओ क्या आएगा हर में, अंश में, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 6 माइनस, देखो 1 × 6 6, फिर -5 × 1 5 5 × 1 5। सॉल्व करके कितना आएगा? 1/6। दीपांशु, इस तरह से लिंक्स नहीं भेजने हैं, और कोई और आपको उस दिन मैम ने भी बताया था कि किसी भी तरह कोई लिंक भेजे तो आपको खोलकर नहीं देखने चाहिए, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। आगे बढ़े। प्रीति, आपने बताया नहीं कि आपको कौन से स्टेप से समझ नहीं आया। चलो प्रीति, क्लास के एंड में बता देना, कोई बात नहीं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। मैम अब आ गया है, पहले नहीं आया था। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ो इसे पहले अच्छे से आप। मैम और मुझे बिल्कुल बताओ सेम। कौन। मैम मैथ हाँ बुक में मैम। बैक हाँ, की बुक इसलिए में। तो आपका रिवीजन ही तो करा रहे हैं ना, ताकि आपका सिलेबस वाला भी कवर हो जाए। दीपांशु, मैं क्लास से निकाल दूंगी। हाँ, अब मुझे पहले 1 मिनट लो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मुझे बताओ कौन कौन ये क्वेश्चन कर सकता है। मैम हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो पायल बताओ कुल परिवार कितने हैं? 1500 मैम। वेरी गुड, 1500। अब पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को हमने रैंडमली चुन लिया, ठीक है, रैंडमली चुन लिया। अब उनमें से निम्नलिखित आंकड़े आपके लिए गए, ठीक है। पहला ये है कि 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़कियां हैं, ठीक है, दोनों ही लड़कियां हैं। तो अब कुल परिवार में पहले वाले में, पहले पार्ट में आपको क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है 2 लड़कियां होने की। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? चलो दीपिका आप ही बताओ, अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 लड़कियां होने के? एक 100 अरे 475। 475 बेटा। देखो ऐसे है, यहाँ से आप अगर टेबल देखोगे ना, परिवार में लड़कियों की संख्या, अगर 2 लड़कियां हैं कितने परिवार हैं? 475 परिवार हैं। एक लड़की है, ऐसे कितने परिवार हैं? 814 परिवार हैं। जिनमें कोई भी लड़की नहीं है वो कितने परिवार हैं? 211 परिवार हैं। तो जिन परिवारों में 2 लड़कियां हैं, कितने परिवार है वो? 475। 475। 475 हाँ, तो मैम। 475 बटा क्या आ जाएगा? कुल परिवार। मैम आप नीचे का लिख दिया। अच्छा 75 आएगा, आप 75 बोल रहे, 75 आएगा ना यहाँ पर। बताओ, अब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, मैम क्या आएगा? थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। मान लो 5 से आप डिवाइड कर रहे हो, अब पहले 5 95 आ जाएगा, और इसको भी 5 से डिवाइड किया तो 300 आ जाएगा। अब आप इसको दोबारा से 5 से भाग कर सकते हो,
19/60 यही आ रहा है। यस मैम। सुमित ने कर लिया क्वेश्चन पूरा, वेरी गुड। चलो अब दूसरे वाला पार्ट कौन बताएगा? नीरज, नीरज आप बताओ, अगर एक लड़की है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो मैं कॉपी में कर रहा हूँ। अच्छा कॉपी में कर, नहीं मुझे बताते रहो, मैं आप जो आप बोलोगे मैं वो सॉल्व करती रहूंगी। एक लड़की होने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो मुझे बताओ अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 814। 14। हाँ, और डिवाइडेड बाय 1500, बस अब इसे सॉल्व करना है ना। यस मैम। ये आ रहा है, सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। इतना सन्नाटा क्यों हो गया क्लास में? अच्छा सब खुद सॉल्व करने में लगे हुए हो, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। गौरव आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, प्रॉपर सेंटेंस के साथ, शाबाश। ठीक है, और तीसरा वाला पार्ट कौन कौन कर पाएगा? प्रायिकता निकालनी है कि कोई भी लड़की ना हो। मैम ये किसी से भी नहीं कटेगा मैम। 211 तो पॉइंट 211 बटा, वेरी गुड, 211 अपॉन 1500 रहेगा इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन, अच्छा पायल ने भी कर लिया है, वेरी गुड। पायल लास्ट वाला आपका कटा है? नो मैम। हाँ, नो तो वो मैम। 211/1500 ही रहेगा, है ना? यस मैम। यस मैम। दीपिका मैम। आपका भी ठीक है। राकेश आपने किया? हम कर रहे हैं। कर रहे हो, ठीक है। सुमित आपने किया क्वेश्चन? कर लिया जी। मैम समझा दो। समझा दूं? ठीक है, मुझे ये बताओ, पहला पार्ट कर पाए आप? ये बताओ यस मैम। यस मैम। कौन से वाले पार्ट को समझना है, फिर मुझे ये बताओ। मैम एक पार्ट समझा दो कोई भी। ठीक है, मुझे ये बताओ यहाँ पे कुल परिवार कितने हैं क्वेश्चन में? 1500। 1500। 1500। ठीक है, अब आपसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपको प्रायिकता निकालनी है ऐसे परिवार की जिसमें 2 लड़कियां हो। अब आपको यहाँ टेबल में देखना है ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं। 475। 475। वो देखना आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखोगे परिवार में लड़कियों की संख्या 2, कितने परिवार हैं ऐसे? 475। ठीक है, तो अब आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि परिवार में 2 लड़कियां हो। तो मैं उसे इस तरह से करके लिख रही हूँ, आप पूरी तरह से लिख सकते हो कि परिवार में 2 लड़कियां हो, बराबर आ जाएगा। अब हम प्रायिकता कैसे लिख सकते हैं? अनुकूल परिणाम। तो 2 लड़कियां कितने परिवारों में है? 475। ठीक है, और आपके पास कुल कितने परिणाम है? 2। 1500। 1500। कुल कितने घर हैं? देखो, कुल आपके पास 1500 घर है, लेकिन उन 1500 में से आपको सिर्फ 475 घर रहेंगे, क्योंकि 475 घरों में 2 लड़कियां हैं, है ना? अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। जैसे आपने अंश को और हर को दोनों को 5 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 95/300 ये आ जाएगा। 475 को 5 से भाग किया 95, 475 को 1500 से भाग किया 300, ये आ जाएगा। राकेश करके देखो। हाँ, करके देखो। हेलो मैम, जी, ये प्रेमचंद की नोटबुक क्यों नहीं आप चेक करते?
मैम कौन सी नोटबुक? ये जो आप करवाते हो ना, ये जो ये लिखता है फिर आप लिखवाते हो ये। अच्छा, चलिए मैं अभी क्लास के बाद देख लूंगी, ठीक है? ठीक है। ओके। हाँ राकेश, आपने सॉल्व किया? यस मैम। प्रेमचंद, आपने किया सॉल्व? यस मैम। कितना आया सॉल्व करके बताओ? बताओ। 19/? 60 मैम। वेरी गुड। तो इस तरह से राकेश आप भी कर लोगे बाकी दोनों पार्ट्स? यस मैम। ठीक है। मैम मैं जा रहा हूँ।